गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जॉर्ज पंचम के नाक की अगले कहानी जानेंगे कि इस निबंध में जब जॉर्ज पंचम के नाक से संबंधित समस्याएं आती है तो किस प्रकार से उसके समाधान के लिए लोग जुड़ते हैं। तो इसमें आगे की कहानी में है कि जब लोगों को पता चलता है तो सरकारी कार्रवाई बढ़ जाती है। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई जाती है कि आखिर जो जॉर्ज पंचम के नाक के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, कहाँ से उनकी नाक लगाई जाए। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए, सभी लोग बैठे, शुभचिंतक बैठे और आपस में सलाह मशवरे किए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया कि मूर्तिकार के द्वारा कुछ सोचा समझा जाए इस बारे में, इस समस्या के समाधान के बारे में। तो मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसको तो पैसा चाहिए ही होता है, तो उसको भी पैसा चाहिए था। उसने हुक्कामों के चेहरों पर बदहवासी देखी, आंसू देखे, तभी उसने आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लौट का पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्योंकि यह जानना जरूरी था कि आखिर जब वह मूर्ति बना था तो वह किस पत्थर से बना है, उस पत्थर को कहाँ से लाया गया था, ताकि उस पत्थर को वह मूर्तिकार ला सके और सही से नाक को बनाकर जॉर्ज पंचम की नाक को ठीक कर सके और कोई अंतर भी न दिखे मूर्ति के नाक में। तो वह पूछता है, ऐसे तो सबकी हवाइयाँ उड़ जाती है कि अब कहाँ से ढूंढा जाए, क्योंकि क्लर्क से जब कहा जाता है कि जाकर के पुरातत्व विभाग की फाइलों के सेट जो भी पेट चीरे गए, यानी उनके बारे में छानबीन की गई, तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसे उस तरह के कोई फाइल ऐसा मिला नहीं। तो वह कांपते हुए बयान किया कि सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, यानी फाइलों में कुछ स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है या फिर फाइलें ही नहीं हैं। तो इस तरह की बातों को वह कहता है। अब एक और बड़ी समस्या हो जाती है कि अब उस बारे में पुरातत्व विभाग की कुछ बातें पता नहीं चलती कि आखिर वह कहाँ से पत्थर लाई गई थी। आगे में कहा गया है कि अब इस बात को सुनते ही सब परेशान हो गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसी कमेटी के जिम्मे नाक लगाने का काम सौंपा जाता है, क्योंकि बिना कमेटी बनाए और उसको ये काम सौंपे, ये काम में मुश्किल करना लग रहा था। तो लोगों ने यही उचित समझा कि एक कमेटी बना ली जाए और उसके जिम्मे यह काम सौंप दी जाए। अब उधर मूर्तिकार जो है वह कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर
खोज कर लाऊंगा कि इस मूर्ति में कौन सी पत्थर लगी हुई है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान अब आती है मूर्तिकार के इस बात को सुनकर कि यह कहीं से भी अपना उस मूर्ति के पत्थर को ढूंढ लाएगा और लगा देगा। तो महारानी के आने से पहले यह काम हो सकता है। इस बात को सोच करके उन लोगों में जो है मन उनका शांत होता है। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। ज़रूरत है कि खोज करने की, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। इसी से आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थर की खान ढूंढ आया, परंतु वह कीमती पत्थर न मिला कहीं। उसने कहा यह विदेशी पत्थर है, हो सकता है इसी कारण से न मिला हो इधर, क्योंकि वह प्रत्येक एक जगह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहाड़ों की पत्थरों को देख लिया था। अब जो है सभापति ने तहस में आकर कहा कि हम पर लानत है, जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशों के पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। यानी सब कुछ तो हमने विदेशों का अपनाया है, फिर यह पत्थर क्यों नहीं यहाँ पर है। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रहा और अब जो है अचानक मूर्तिकार के दिमाग में इन लोगों की परेशानी को देखते हुए एक विचार आता है। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया और कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी हुई है, उनमें से किसी की भी नाक अगर जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो उसे वहाँ से ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यह साधारण सी बात नहीं थी कि अपने देश के नेताओं, वीर नेताओं, महान नेताओं की मूर्तियों की नाक काटी जाए। तो इस कारण से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना होगा और इसे एक तरह का भ्रम कहिए और लाचारी कहिए, व्यवस्था कहिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत वह यह नहीं देख पाते हैं सभापति कि हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं और वह हामी भर देते हैं मूर्तिकार के बात में। अब मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ता है। जॉर्ज पंचम के नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशजी और जहांगीर जैसे सबकी नाकें हुए टटोली। फिर वह गुजरात की तरफ भागता है और ऐसे करके वह गुजरात की तरफ गांधी, पटेल, महादेव, देसाई की मूर्ति को परखता है। अब जो है आगे वह और भी राज्यों का भ्रमण करता है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।